Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रांडेड बोर्ड है जो कि H61 H2-AM2 2.20 वर्जन है। ये दिखा रहा हूँ आपको, देखिए। तो ये जो है एसआर का है, ठीक है। तो फिलहाल इसके अंदर जो है प्रॉब्लम आ रहा है, एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम। फिलहाल ये तो टेम्पर्ड बोर्ड है, तभी हम देखेंगे। और ये लैपटॉप का टेबल है, वीडियो बनाने के लिए इसको यहाँ लेके आए। तो देखिए, पावर ऑन करते ही एसएमपीएस का जब ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिक एक बार चालू हो रहा है और कभी थोड़ी देर के बाद दोबारा चालू हो रहा है, लेकिन हाई रिसेट, यहाँ पे हाई रिसेट रहता है। तो ये हाई रिसेट ऑन है, ठीक है। देखिए ये ऑटोमेटिक ऐसे ही हो रहा है। देखिए यहाँ पे रिसेट लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको ऑफ करके खोल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे रीसेट है, ये क्लॉक है, ठीक है। तो ये रीसेट का एलईडी फुल ब्राइट से कभी नहीं जलना चाहिए, लेकिन ये ऐसे जल रहा है, ठीक है। तो इस हालत में हम क्या करेंगे ना, धीरे धीरे करके वोल्टेज चेक करेंगे। पहले तो ये वी कोर मिसिंग होने पर ही ऐसा होता है, लेकिन वी कोर आईसी अगर शॉर्ट है तब भी ऐसा होगा। फुल शॉर्ट है तो चालू ही नहीं होगा, लेकिन देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले मैं मल्टीमीटर को ऑन कर लेता हूँ। इसको थोड़ा सा राइट साइड में लेके आना होगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ग्राउंड लगा देंगे, देखेंगे वी कोर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला जो है प्राइमरी और ये है सेकेंडरी, मतलब ये अपर मॉसफेट, ये लोअर मॉसफेट, इस तरीके से चारों तरफ लगा हुआ है, ठीक है। तो आप कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, ऑफ मोड में बाजार मोड कर दीजिए और देखिए और ये येलो कलर की लाइन से किसकी ड्रेन में जा रहे हैं। तो ये ड्रेन तक पहुंच रहा है, तो ये है अपर मॉसफेट, क्योंकि इसमें इसकी ड्रेन में 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो खैर अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो इसी को चेक करते हैं और ऑन करते हैं। देखिए कुछ भी नहीं हुआ, एक सेकंड, ओके। कुछ नहीं हुआ, मतलब कोर नहीं बन रहा है। तो इसके लिए क्या करना है कि इसके अंदर जो वी कोर आईसी है इसका आपको रिक्वायरमेंट चेक करना है, लेकिन उससे पहले आपको सीपीयू का रिक्वायरमेंट जरूर चेक करना है। अगर सीपीयू में बाकी सप्लाई नहीं बन पा रहे तो ये कोर भी आपका नहीं बनेंगे। तो चलिए देखते हैं बाकी का सप्लाई जो है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसके लिए हम इसका स्कीमेटिक जुगाड़ लगा के रखे हैं, देखेंगे। तो इस बोर्ड में जो है दो वी कोर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक है, ये है PWM1 और ये वाला जो है ये है आपका PWM2। तो पहले PWM1 में ये दोनों मॉसफेट ऑन हो रहा है, तो ये ऑन होना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे। तो आपका ये जो है सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो इसका प्राइमरी मतलब अपर मॉसफेट की सोर्स के साथ ये जो ड्रेन है सेकेंडरी का, मतलब लोअर मॉसफेट का, दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे नहीं तो इसकी सोर्स पे कहीं ना कहीं पे इसका सप्लाई मिलेंगे। तो ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो ओके, ऑन करते हैं। यहाँ लूज हो रहा है, ओके। बन रहा था कुछ, हाँ ये सप्लाई बन रहा है। तो इसके बाद बाकी सप्लाई भी चेक करना होगा। मैं इसको फिर से बंद कर देता हूँ। तो ये जो है आपका MF9, इस मॉसफेट का नंबर है MF9, ये इसका सप्लाई बन पा रहा है, इसकी ड्रेन में अवेलेबल है अभी। तो हम अभी दूसरा सप्लाई चेक करेंगे। तो यहाँ पे MF19 है, ये भी CPU का सप्लाई है। तो हम देखते हैं ये कौन सा सप्लाई है। MF9 से जो है बन रहा था आपका, ये VTT बन रहा था यहाँ से। तो ये VTT CPU VTT जो है हमारा प्रेजेंट है।
अभी ये जो है आपका MF19 ये क्या है हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कैपेसिटर का नंबर था, इसके नीचे नंबर है जो कि है MN2, ये मॉस्फेट का नंबर है MN2। इसके अंदर क्या है ना, इसके ड्रेन पे आ रहे हैं VTT, CPU का VTT, और इसकी सोर्स से बन रहा है VCC SA या तो फिर VSA भी बोल सकते हैं। तो देखते हैं कि दोनों में से कोई सप्लाई अगर अवेलेबल है तो देख लेंगे। तो इसके ड्रेन में देखते हैं, बन रहा था। सोर्स में देखेंगे, ये भी बन रहा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे MN4 को। तो MN4 जो है इसकी ड्रेन में जो है VCC3 है। देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। तो चालू करते हैं। ड्रेन में वोल्टेज आया था, मैं दोबारा देखूंगा। हाँ, यह है। तो इसकी सोर्स में जो है ये जो है आपका 1.6 एम्पेयर का सर्किट है। ये V_1P8_SFR इसका नाम है। तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये हमें देखना होगा। नहीं बन रहा है, 0.5 के करीब बन रहा है। तो इसका गेट जो है, इसकी गेट में सप्लाई आना चाहिए। तो ये अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये हमें कंफर्म करना होगा। देखिए ये आ रहा है, गेट में इसका सप्लाई आ रहा है। हाँ, तो इसकी गेट में सप्लाई आ रहा है। तो गेट में अगर सप्लाई नहीं आता है तो इसके साथ कौन सा ओप एम्प जुड़ा हुआ है वो आपको देखना है, ठीक है। तो इसका सर्किट भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो ये दोनों जगह पास हो गया, मतलब PWM1 वर्किंग है। तो अभी यहाँ पे मिसिंग है, डिटेक्ट हुआ है। तो देखिए मैं आपको सर्किट दिखा देता हूँ। ये जो है इसका सर्किट है। तो इसके ड्रेन में 3 वोल्ट आ रहे हैं, और ओप एम्प की जो VCC पिन है उसमें 12 वोल्ट है, और 4 नंबर जो है इसका ग्राउंड है ओप एम्प का। और ओप एम्प देखिए 358 लगा हुआ है, ठीक है। उसमें VCC का जो है रेफरेंस वोल्टेज आ रहा है डिवाइडर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बन रहा है, देखिए ये पॉइंट जो मैं बताया था V_1P8_SFR ये बन रहा है। तो ये नहीं बनेंगे तभी CPU का सप्लाई जो है पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तब भी कोर नहीं बनेंगे, मतलब PWM2 तब भी वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसकी गेट में सप्लाई आ रहा है। तो अभी हमें इसका जो है मॉस्फेट इसको खोल के चेक करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये डिबग कार्ड भी नहीं दिख रहा है, ये तब से चल रहा है, बंद हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको खोलेंगे और अभी टेस्ट करेंगे मॉस्फेट को कि सही है कि गलत है। और एक जुगाड़ भी है, आप एक काम कर सकते हैं कि कोई भी पावर सप्लाई ले लीजिए, उसमें 3-4 वोल्टेज लीजिए, एम्पेयर भी कम करके रखिएगा, ड्रेन में नेगेटिव दीजिएगा और गेट में आप वो सप्लाई दीजिएगा। और उसके बाद क्या होना चाहिए कि ड्रेन टू सोर्स आपका शॉर्ट होना चाहिए, मतलब शॉर्ट दिखेगा तब। अगर ऐसा नहीं होता है तो मॉस्फेट ख़राब है। तो हम देखते हैं, उस तरीके से भी दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए और 2 हाथ की ज़रूरत है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, प्रकाश के हाथ ले लेंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। तो खैर अभी इसको निकाल लेते हैं, नहीं निकालने से पहले अंदर ही चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं पावर सप्लाई कनेक्ट कर लिया, तो थोड़ा सा हाइड कर दिया ताकि आप लोगों को दिख जाए पूरा स्पेस। तो ये जो है पावर सप्लाई का ये कनेक्टर, तो इसमें आपको दिखाता हूँ कितना वोल्टेज प्रेजेंट है। देखिए 3 के करीब वोल्टेज प्रेजेंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, दूसरा एक मल्टीमीटर लेंगे ताकि आसानी से आप लोगों को आवाज़ जो है वो सुनाई दे। तो हमने इसको बाजार मोड में रख दिया, और इसका जो नेगेटिव है प्रोब, उसमें हमने नेगेटिव सप्लाई दे दी है, ठीक है। तो ये प्रकाश पकड़ लो, इसके ड्रेन के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो प्रोब है इसको हम रखेंगे कहाँ ना, इसकी सोर्स पे। तो देखिए यहाँ पे 380 390 कुछ ओम्स आ रहे हैं। तो जब हम इसको गेट में सप्लाई देंगे तो ये 0 होना चाहिए। तो देखिए वो भी नहीं हो रहा है, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये ख़राब है, यहीं पे सप्लाई नहीं बन रहा था, आप लोगों को तो दिखाई दिया। तो क्या करेंगे, हम इसको चेंज करके देखेंगे। चेंज करने से हो जाएंगे, चांसेस 99% है, ठीक है, क्योंकि इसी का ही सप्लाई फेल हो रहा है। तो इसके बाद अगर नहीं होता है तो कोर को बदलना होगा, ख़त्म, ठीक है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फेंक देंगे, बस।
कोई भी एन चैनल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, डिप्लीशन टाइप का। तो मैं यहाँ पे पुराना लगा रहा हूँ, आप चाहे तो नया डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 90% लोग पुराना ही डालते हैं ऐसे डेस्कटॉप कीबोर्ड में, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होते हैं। लैपटॉप में हम लोग नया डालते हैं, क्योंकि डेस्कटॉप में अगर नया डालेंगे तो पैसा नहीं आएंगे। ओके, तो ये लग चुका है। आवाज़ कम होते ही आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो अभी ब्लोअर का आवाज़ ख़त्म हुआ है और मैं इसको ठंडा करने के लिए यूज़ करूँगा। अभी मतलब आप ऐसे मतलब लगाने के बाद ही थिनर ऐड मत कीजिएगा। अब देखिए ये डालने से ये थोड़ा ऐसे करके फूंक देंगे आप इसमें, तो ये ठंडा हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये सूख रहा है, तो ऐसा सूख जाना चाहिए ऊपर से, नहीं तो आपकी वहाँ फ्लूक्स लगा हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लूक्स मैंने ऐड नहीं किए क्योंकि ज़रूरत ही नहीं था। बस ख़त्म। अभी इसको देखते हैं। और ये जो लगाया हमने पुराना सही है। और कुछ लोग बोलेंगे भाई ये इसको चेक करके क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने जो बोर्ड से लगाई उसका सभी ठीक था, उसका खाली पिन ख़राब था, उसी से उठा के लगाते हैं, तो ताकि हमें चेक करने की आवश्यकता ना पड़े दोबारा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से चेक करेंगे इसको। देखिए नहीं दिख रहा है कार्ड। ओके, ये अब फिर से बंद हो गया। प्रोसेसर भी बहुत गर्म है यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किए इसमें बहुत हीट किए, टेम्पर किए, तभी ऐसा हो रहा है। अब देखना पड़ेगा कि इसका वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए देख लेते हैं। नहीं, तब भी नहीं बन रहा है। ठीक है, तो देखना पड़ेगा, यहीं पे प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, बहुत गर्म है। तो अब हम दोबारा से देखेंगे। थोड़ा सा ठंडा हुआ है, 2-3 मिनट हमने वेट कर लिए। तो देखिए अभी ये फ़िलहाल चालू हो चुका है। तो रैम वगैरह लगाएंगे, उसके आगे देखते हैं कि बीप साउंड आया कि नहीं है। बाजार अब ये जब चालू हो चुके हैं, तब हम क्या करेंगे कि एक फ़ैन रखेंगे सीपीयू के ऊपर, ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि हम विंडोज़ वगैरह तो नहीं चला रहे हैं। अगर डिस्प्ले आ जाता है तो ठीक है। कोर भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये स्टेबल हो चुका है, और अगर कोर नहीं बनता तो ये स्टेबल नहीं होता। तो देखते हैं यहाँ पे बजर कहाँ लगाते हैं, शायद यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मैं स्पीकर लगाया, अब सुनेंगे इसका साउंड। आ रहा है लेकिन बहुत पतला सा। ओके, तो रैम लगाते हैं। इसके बाद भी डिस्प्ले आएंगे, इसका गारंटी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम का जो है सॉर्ट आउट हो चुका है। एक सेकेंड, अभी क्या करेंगे हम, ये देते ही ऑन हो रहा है। ठीक है, कोड चेंज हुआ है और डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखेंगे। मॉनिटर तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। हाँ, आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं इसको रिस्टार्ट करूँगा। रिस्टार्ट अभी तक नहीं हुआ, एक सेकंड। हाँ, रिस्टार्ट हो चुका है, देखिए। थोड़ा सा डिले होता है इसमें। और इसमें और एक चीज़ है कि अगर आप चाहे तो इसमें गीगाबाइट का H61 का बायस डाल सकते हैं, क्योंकि इस बायस में अगर प्रॉब्लम होता है तो वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये फिलहाल रेडी हो चुका है। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम।